Hello dear friends, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति. Today we are going to discuss about the mixed economies. In the mixed economies, the government and the market work together in decision making. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जब गवर्नमेंट और मार्केट दोनों एक साथ वर्क करती है किसी मार्केट के डिसीजन मेकिंग में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. मान लीजिए गवर्नमेंट और मार्केट मिलके किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रही हैं, उसका सप्लाई कैसे होगा मार्केट में, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसे होगा, ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट एंड मार्केट कर रहा है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे. द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे. पहले हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड वांट्स. हमारी इच्छाएं क्या है, असीमित हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है. अगर आज हमें कोई भी वस्तु चाहिए तो कल हमें किसी और वस्तु की ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी इच्छा हमें हो सकती है. तो हमारी इच्छाएं क्या होती है, असीमित होती हैं. और वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, फैशन ट्रेंड्स चेंज हो रहा है, उस तरीके से ये बढ़ती और घटती रहती है. और नेक्स्ट क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज. रिसोर्स क्या होता है, हमेशा स्कार्स होता है. मान लीजिए लैंड है तो वो भी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में है. लेबर है वो भी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में है. कैपिटल वो भी लिमिटेड अमाउंट में. तो हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. दैट्स वाई इट इज स्कार्स. मेनी यूजेस ऑफ द रिसोर्स. इन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है. जैसे लैंड है तो सिर्फ वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए यूज़ हो रहा है, किसी को घर बनवाने के लिए यूज़ हो रहा है. तो वो कई पर्पस के लिए यूज़ होता है. तो इस वजह से वो क्या होता है, स्कार्स होता है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. लेबर है उसका भी बहुत यूज़ है. कैपिटल है उसका भी बहुत सारा यूज़ है. तो हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में थर्ड प्रॉब्लम जो आती है उसकी जो रिसोर्स है उसका क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ है. फोर्थ वन इज़ चॉइस. चॉइस होता है कि एक कंज्यूमर है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी क्या चॉइस होगी, मार्केट में जाके उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. पहला क्या है, अनलिमिटेड वन. सेकेंड वन इज स्कार्स रिसोर्सेज, मेनी यूजेस ऑफ द रिसोर्स एंड चॉइसेस. दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अब नेक्स्ट देखेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम जो 3 क्वेश्चंस के बारे में प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस. हमारे गुड्स कौन से मतलब इकोनॉमी में कौन सी गुड्स का एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है. हम अगर मान लीजिए डिमांड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का है तो हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे. अगर मैन्युफैक्चर मतलब फिनिश्ड गुड का डिमांड ज़्यादा तो हम फिनिश्ड गुड पे ज़्यादा ध्यान देंगे. तो ये डिपेंड करेगा कि हमें मतलब हमारे इकोनॉमी में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है. और अगर मान लीजिए कि मतलब कैपिटल का यूज़ ज़्यादा कर रहा है और लेबर का कम यूज़ कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि मतलब किस चीज़ की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. अगर हमारी डिमांड लेबर मतलब इंटेंसिव प्रोडक्शन की ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे. अगर कैपिटल का है, जैसे मान लीजिए कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो भी हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस. नेक्स्ट इज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड. हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट मतलब लेबर इंटेंसिव कैपेसिटी लगा के प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव, लेबर का यूज़ कर रहे हैं या फिर कैपिटल यानी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. फोर्थ वन इज़ हु शुड गेट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर चुके हैं वो उसको कौन पाएगा, रिच पाएगा कि पुअर पाएगा, हार्ड वर्कर पाएगा या फिर जो नॉर्मल काम नहीं करता वो पाएगा. दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वन इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड. सेकेंड वन हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट शुड गेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको कौन पाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है. यूटिलिटी इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन. इट कैन नॉट बी मेजर. यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते. मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप खाना खाने गए, आपने पहली रोटी खाई तो आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला. तो आप उसको मेज़र नहीं कर सकते कि आपको 2 रुपये का मतलब 2 सेटिस्फैक्शन मिला, 4 सेटिस्फैक्शन मिला. मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम उसको मतलब मेज़र नहीं कर सकते.
पर एक मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। यूटिलिटी को किस में मेज़र किया जा सकता है? यूटिल्स में मेज़र किया जा सकता है। अब देखेंगे हम व्हाट आर काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितनी काइंड होती है? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है कि डिफरेंट फॉर्म में जो प्रोडक्ट होता है उसका डिफरेंट क्या होता है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मान लीजिए हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। फॉर्म यूटिलिटी, इन व्हाट फॉर्म इज प्रोडक्ट अवेलेबल में जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है फॉर्म यूटिलिटी में। मान लीजिए वो होल चिकन है, आप उसको तो खा नहीं सकते होल चिकन को, आपको उसको पकाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो आपको मिलेगा नहीं। चिकन पार्ट्स, चिकन के पार्ट्स में मान लीजिए आपको एग मिला है, तो उससे क्या आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है? वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आप कैसे खाते हैं उसको। कुक्ड की चिकन हो सकता है, कुक चिकन में आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इसकी सबकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। होल चिकन की वैल्यू डिफरेंट है, चिकन पार्ट्स की अलग है और कुक चिकन की अलग है। तो ये हो जाए फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेस यूटिलिटी। प्लेस वेयर इज प्रोडक्ट अवेलेबल। जिस प्लेस पे जहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो वहाँ पर उसकी यूटिलिटी को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए आप एक रोड पे हैं, आपको कोई व्हीकल चाहिए आपको जाने के लिए किसी दूसरे जगह पे, तो मान लीजिए आपको बस मिल गई, तो बस ने आपको क्या दिया? एक कन्वीनियंस दिया, आपको उससे क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला। तो उस प्लेस पे आपका सेटिस्फैक्शन कौन डिराइव कर रहा था? बस कर रहा था, तो आपके लिए वो क्या हो गया? उस प्लेस पे वो क्या हो गया? बस एक आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। व्हेन इज प्रोडक्ट अवेलेबल, कब हमें प्रोडक्ट अवेलेबल है? मान लीजिए आज हमें भूख लगी है और हमको आज खाना ना मिल के कल खाना मिले, तो क्या वो हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं। मान लीजिए आज हमें अभी चाउमीन खाना है पर हमें चाउमीन कल मिल रही हो, तो हो सकता है वो चीज़ें हमें हमारी इच्छा नहीं है, तो वो कल चीज़ें वो चीज़ मतलब हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये हो जाएगी टाइम यूटिलिटी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम रैशनल बिहेवियर। पीपल पीपल नो व्हाट दे वांट। पीपल जानता है कि उसे क्या चाहिए। देयर बिहेवियर आर कंसिस्टेंट विथ व्हाट दे वांट। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और वो कंसिस्टेंट है मतलब इस बिहेवियर से। अज्यूम दैट मार्केट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। मार्केट का ऐसा ना हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि उसको मार्केट का इन्फॉर्मेशन क्या होता है? गिवन होता है, पता होता है। तो रैशनल बिहेवियर जो होता है वो पीपल को सब कुछ पता होता है, वो कंसिस्टेंट है, उसको क्या पता है क्या चाहता है वो, और वो मार्केट के इन्फॉर्मेशन से क्या है? भली भांति मतलब उसको जानता है। अब नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेफिनेशंस। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। जब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात करते हैं। मान लीजिए वीट है और क्लोथ है, आपका वीट का प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हैं तो क्लोथ को आप सेक्रीफाइस करेंगे प्रोड्यूस करने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की यहाँ पर बात की जाती है। द कॉस्ट ऑफ एनी थिंग इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स गिवन अप और सेक्रीफाइस। जब हम एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगते हैं, दूसरा का प्रोडक्शन कम करते हैं, उसके बाद फिर उसको सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो जो कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उसके एवज में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स गिवन है, लैंड, लेबर, मान लीजिए कैपिटल आपके पास रिसोर्स है, आपको वीट एंड क्लोथ का प्रोडक्शन करना है, तो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन यानी वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो क्लोथ का कम करेंगे, अगर क्लोथ का ज़्यादा कर रहे हैं तो वीट का कम करेंगे, यानी कोई ना कोई चीज़ आप सेक्रीफाइस करेंगे। और यहाँ पर ऑलवेज अ टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड होता है, ठीक। नो आइडियल पॉइंट ऑन द कर्व। कोई जो कर्व ये है जी, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये कर्व था, इस पर कोई भी आइडियल पॉइंट नहीं होता है। Any point inside the curve suggests resource are not being utilized efficiently. अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो पॉइंट अगर अंदर यहाँ पर आता है, तो यानी ये जो रिसोर्स है वो क्या है? एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व नॉट अटेंडेबल विद द करंट लेवल ऑफ रिसोर्स। अगर वो बाहर है तो यानी वो रिसोर्स को अटेंड नहीं कर पाया, जो करंट लेवल ऑफ रिसोर्स उसको
अटेंड नहीं कर पाया है। यूज़फुल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये यूज़फुल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने में।